हेलो एवरीवन। सो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो लास्ट क्लास में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़, उसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखने वाले हैं। बेसिकली इसमें आपको देखने को मिलेगा, यहाँ मेंशन भी है, लेट अस ट्राई टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पिक्टोरियली। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ graphical representation. Draw vectors pointing along the direction of electric field with their lengths proportional to the strength of the field at each point. और इसमें वेक्टर की लेंथ कम होती जाएगी जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट है। So number of lines is not important. Infinite number of lines can be drawn in any region. और अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे आपको एक 3 डायमेंशनल डायग्राम बना के दिखा रखा है कि कैसे किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। ठीक है ना। सो वी स्टार्टेड बाय सेइंग दैट द फील्ड लाइंस कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन स्पेस। और रिलेटिव डेंसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी, फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, जहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड रिप्रेजेंट करनी है वहाँ हम लाइंस को क्लोज बनाएंगे, डेंस बनाएंगे। ठीक है। सो द मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हेयर मस्ट बी गिवन इन, यहाँ पे सॉलिड एंगल वाला पार्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। सो दिस इज़ नॉट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सॉलिड एंगल का यूज़ बोर्ड लेवल पे तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं नहीं होता है। इवन जेई मेंस और नीट के लेवल पे भी आप कह सकते हैं कि सॉलिड एंगल का बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ नहीं करा जाता है। सो द पिक्चर फील्ड लाइंस वॉज इन्वेंटेड बाय फैराडे टू डेवलप एन इंट्यूटिव नॉन मैथमेटिकल वे ऑफ विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्ज कन्फिगरेशंस। फैराडे कॉल देम लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें दी हैं जो ठीक है अपने इतने काम की नहीं हैं। सो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन यहाँ मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दस अ वे ऑफ पिक्टोरियली मैपिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द कन्फिगरेशन ऑफ चार्जेस। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन जनरल is a curve drawn in such a way that the tangent to it at each point is in the direction of the net field at that point. An arrow on the curve is obviously necessary to specify the direction of electric field from the two possible directions indicated by a tangent to the curve. A field line is a space curve, that is curve is 3-dimensional. और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। अगर मैं इस पैराग्राफ को इग्नोर भी करूं कि सिंगल पॉइंट चार्ज के ग्राफ कैसे बनते हैं, वो यहाँ की 2-3 लाइनों में समझा रखा है। डाइपोल के बारे में भी इन्होंने यहाँ मेंशन करा है। तो फील्ड लाइंस follow some important general properties. They start from positive charge and end at negative charge. In charge-free region, electric field lines can be taken to be continuous curve without any breaks, and two field lines can never intersect each other. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट बनना ये इंडिकेट करेगा कि दो डायरेक्शंस हैं फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप्स। दिस फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेचर। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। बाकी आप यहाँ से रीड भी करिएगा। ठीक है, डोंट डिपेंड ऑन माय वीडियोस। आप यहाँ से ये पता लगा सकते हैं क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हाईलाइट हमने कर दिया, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एक बार खुद से भी हमें रीड ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी डेवलप हो। ओके, सो लेट्स सी